नमस्कार, एसएन सुदला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकतंत्र का पर्व नगर परिषद चुनाव आखिरी क्षणों में पहुंच चुके हैं, आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पहले आपने देखा कि मतदान हुआ, मतदान के बाद मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस ने 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त किया। उसके बाद में दूसरा नंबर रहा भारतीय जनता पार्टी का 19 सीटों के साथ, और 13 निर्दलीय रहे। आज सभापति के लिए नामांकन दर्ज होने वाला है और आखिरी 1-1.5 घंटे का वक्त बाकी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई दावेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूजा दादीस ने अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने दावा किया है कि कुछ निर्दलीय और कुछ कांग्रेस के पार्षद टूटकर हमारे पक्ष में आने वाले हैं। अब देखते हैं ये दावा कितना सही है, कितना सच्चा है, ये तो मतदान के बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। 1-1.25 घंटे का वक्त बाकी है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ विवाद चल रहे हैं। इसी के कारण अभी तक कोई भी दावेदार यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल करने के लिए नहीं पहुँचा है, जबकि 3 बजे का वक्त है, 2 बजने वाले हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मुस्लिम समाज के युवा नारेबाजी कर रहे थे। वो इदरीस गौरी की पुत्रवधू नीलोफर गौरी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि 4 दावेदारी हो रही है। एक और जहाँ बाबूलाल कुलदीप अपनी पत्नी का दावा कर रहे हैं, इदरीस गौरी अपने पुत्रवधू का दावा कर रहे हैं, वहीं अमित मारोठिया जो हैं वो भी अपना दावा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और बाबूलाल कुलदीप तो पहले उपसभापति भी रह चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ी उलझन है, और ख़ास तौर से जब उपचुनाव सामने हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि वो किसकी दावेदारी करें। अगर कोई भी विवाद हुआ तो कांग्रेस की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखते हैं कब कांग्रेस के तरफ से पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर टीम पहुँचती है। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज सभापति पद के लिए पर्चे दाखिल हो रहे हैं और 3 बजे आखिरी वक्त है, 2 बज रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई अभी दावेदारी नहीं हुई है। बीजेपी की तरफ से पूजा दादीस ने पर्चा भर दिया है और कांग्रेस के अनेक नेता भी यहाँ पर उपस्थित है। प्रहलाद जी जाखड़ यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षद दीन जी पारिक और नगर अध्यक्ष पवन चितलांगिया मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और पूजा दादीच अपना पर्चा दाखिल करने के बाद यहाँ से प्रस्थान कर रही है अपने पति मनीष दादीच के साथ। भाजपा की तरफ से ये सभापति के लिए दावेदारी की गई है और फॉर्म भरने के बाद में अब देखें प्रहलाद जी, पार्षद दीनदयाल जी पारिक सभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह की कसमकस कांग्रेस में है, ऐसे में कोई भी यहाँ पर विवाद पैदा हो सकता है। वो इसलिए कि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और कुछ देर पहले वो नारेबाजी भी कर रहे थे। उसको देखते हुए प्रशासन पूरा एहतियात बरत रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर रखा है। अब देख रहे हैं ये लोग अभी भी डटे हुए हैं स्टेडियम के आसपास पूरे क्षेत्र में। नीलोफर गौरी के जेठ आप देख रहे हैं यहाँ पर अनवर अली जी गौरी यहाँ पर बैठे हैं। वहीं कन्हैयालाल जी मारोठिया भी उपस्थित है यहाँ पर, जो कि अर्चना मारोठिया के ससुर जी हैं। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी मूलचंद जी लुनिया और ऑब्जर्वर यादव जी यहाँ पर नगर परिषद में मौजूद हैं। आखिरी 1 घंटे का वक्त बाकी है। ये कक्ष जहाँ पर पर्चे दाखिल हो रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव अधिकारी मूलचंद जी लुनिया और तमाम अधिकारी मौजूद हैं और 1 घंटे का लगभग वक्त बाकी है और अभी भी कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल करने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। और यहाँ पर यह रसीद कट रही है कांग्रेस की रईसन के दावेदारी के लिए, फॉर्म दाखिले के लिए, पवन जी कुरैशी के परिवार से। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से 4 रसीद अभी तक कटे हैं, जिसमें पुष्पा कुलदीप, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप की मिसेज अर्चना मारोठिया, और ये नीलोफर इदरीस गौरी की पुत्रवधू पूजा जो कि बीजेपी से हैं एकमात्र, और ये रईसन कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से 4 रसीद कटवाई गई है। अब फॉर्म कितने दाखिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी।
मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील जी स्वामी हैं और मैं दर्शकों को एक बड़ी न्यूज़ देना चाहूँगा कि अभी लगभग 1 घंटे का वक्त बाकी है। कांग्रेस की तरफ से 4 रसीदें काटी गई हैं। एक रसीद काटनी पड़ती है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं। अगर फॉर्म उठा लिया जाता है तो वापस पैसे मिल सकते हैं, अगर फॉर्म दाखिल नहीं किया जाता है तो वो अनरिफंडेबल पैसे होते हैं। और मैं जो 4 कांग्रेस की तरफ से फॉर्म दाखिल किए गए उनकी पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे बड़ा नाम जो मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ, नीलोफर गौरी, इदरीस गौरी की पुत्रवधू ने अपनी रसीद यहाँ पर कटवाई है। उसके बाद में दूसरा बड़ा नाम है पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप और पुष्पा कुलदीप के नाम से एक रसीद कट चुकी है। और तीसरा नाम जैसा 3 टॉप 3 में बता रहा हूँ वो हैं अर्चना मारोटिया। और ये अभी अभी चौथी रसीद कटी है, वो नाम है रईशन, जो कि भंवरजी कुरैशी हैं, उनके परिवार से हैं। इस तरह से कांग्रेस की 4 रसीद कटी है। अब देखना ये है कि फॉर्म दाखिल किस नाम से होता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये 4 रसीदें कटना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस समय नाम को लेकर उलझन चल रही है। नगर परिषद चुनाव के चुनाव अधिकारी सुजानगढ़ उपखंडाधिकारी मूलचंद जी लूनिया हमारे साथ हैं। बहुत शानदार कार्यकाल रहा, मतदान का हो या मतगणना का हो। और अब चूंकि ये सारी प्रक्रिया आखिरी दौर में है, आज यहाँ पर पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं सभापति पद के लिए और सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। और इस समय मेरे साथ चुनाव अधिकारी मूलचंद जी लूनिया एसडीएम साहब हैं, उनसे बातचीत करूँगा। सर, अभी तक कितने पर्चे दाखिल हुए हैं और जो रसीद कटी जा रही है वो कितनी रसीदें कटी? अभी तक ये एक नॉमिनेशन फॉर्म हमें प्राप्त हुआ है सभापति पद के लिए, और जो रसीद काटी जा रही हैं वो चूँकि यहाँ पर सामान्य महिला का पद है तो उनके लिए 10,000 रुपये की रसीद हम काट रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से 4 रसीद हम लोग काट चुके हैं। जी जी सर, ये जो प्रावधान होता है रसीद काटने का, उसमें क्या होता है, ये रिफंडेबल होती है? ये वापस रिफंडेबल है। उसमें अगर मान लो 1/6 वोटर्स उसको सपोर्ट करेंगे तो उनकी वापस कर देंगे, अदरवाइज वो जब्त हो जाएगी। कितना वक्त बाकी है वक्त की घड़ी के अनुसार? अभी 3 बजे तक का वक्त है। 3 बजे तक अब नॉमिनेशन फाइल करवा सकते हैं। और आखिरी जो नाम वापस लेने की तिथि कल क्या? नाम वापस लेने की तिथि है वो 3 और 4 तारीख है। 3 और 4 तारीख। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आप सुन रहे हैं, जहाँ तक रसीद का सवाल है, कांग्रेस की 4 रसीद कटी है, अभी भी एक रसीद और कटी है सर को उसकी जानकारी नहीं है, मैं वहाँ पर था। कुल 5 रसीद कट चुकी है, जिसमें से 4 कांग्रेस की है, 1 भारतीय जनता पार्टी की है। और जैसा बता रहे हैं कि कुछ प्रतिशत जो समर्थन, उसके आधार पर ये राशि वापस देने का एक प्रावधान होता है। फिलहाल अभी सभी को इंतज़ार है कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदारी करने के लिए सभापति के लिए आता है। और ये एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, लोगों की दिनों की धड़कनें बढ़ रही है, बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और उनके मन में भी है कि किसकी तरफ से किसका पर्चा यहाँ पर सभापति के रूप में दर्ज किया जाएगा। अगर चारों दर्ज करते हैं तो उसके बाद में नाम वापस कौन कौन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी 1 घंटे में। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं, कांग्रेस की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल करने के लिए आप देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। उधर आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के अनेक नेता मौजूद हैं। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, मैं फिलहाल अर्चना मारोटिया को देख रहा हूँ और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीलोफर भी पहुँच चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं रामनारायण जी सबको भेज रहे हैं। अभी अर्चना को आप देख रहे हैं वो जा रही है अंदर, और अभी ये आप देख रहे हैं नीलोफर गौरी यहाँ जा रही है अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। और क्या नाम है सर? हाँ, रईसा भी यहाँ पर अब अंदर जा रही है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और अब अंदर ये पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। 3 जने पहुँचे हैं, अर्चना मारोटिया और रईशन का पर्चा यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, अर्चना का पर्चा दाखिल हो चुका है यहाँ पर और ये रईशन का पर्चा प्रस्तुत किया जा रहा है। नगर परिषद कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। ठीक 1 घंटे पहले कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और उनका प्रस्ताव नंदराम प्रजापति ने रखा है रईशन का। ये रईशन का पर्चा है।
पहला पर्चा भाजपा की पूजा दादीस ने दर्ज करवाया था, दूसरा अभी रईशन ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर पास में अर्चना मारोटिया को आप देख रहे हैं जो भी अपना पर्चा रखेंगी। केडी चारण जो कि वकील हैं अधिकृत कांग्रेस के, वो सहायता कर रहे हैं। और अब नीलोफर गौरी अपना पर्चा दाखिल कर रही है। नीलोफर गौरी का पर्चा दाखिल किया गया है। तरुण सियोता ने प्रस्ताव रखा है। उन्हें बता दूं, कांग्रेस ने 3 पर्चे दाखिल किए हैं। सबसे पहले अर्चना मारोटिया, उसके बाद में रईशन और तीसरा नीलोफर गौरी का। पुष्पा कुलदीप ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। जो आप देख रहे हैं अर्चना मारोटिया और नीलोफर और तीसरा रईशन जो बाहर चली गई हैं। कोरोना गाइडलाइन पालन करने का निवेदन किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंस कहीं भी नहीं है और चुनाव में देखने को मिला भी नहीं है कभी। और पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए। श्री विक्रम सिंह आए हैं, सबसे निवेदन करें कि अनावश्यक लोग नहीं रहें। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सभापति पद के लिए पर्चे दाखिल हो रहे हैं। भाजपा की तरफ से केवल एकमात्र पर्चा हुआ है और कांग्रेस की 4 रसीदें कटी थी, जिसमें 3 जने पहुंचे हैं। एक जो नहीं पहुंचा है वो पुष्पा कुलदीप, पूर्व उपसभापति बबला कुलदीप की धर्मपत्नी यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए नहीं पहुंची है। बड़ा संकट कांग्रेस के लिए था। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की अनुपस्थिति में ये संकट सामने भी आया, जब आखिरी पलों में यहाँ कांग्रेस के लोग पहुँचे हैं। और इस संकट को दूर करने के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, गेदर साहब, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 4 रसीदें कटी, 3 जने अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, देखो, दावा कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा, सिंबल देगा, वो चुनाव लड़ेगा और सब में सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 28 सिंबल से जीते हैं और 10 निर्दलीय हमारे पास हैं, तो 38 का पूरा मेजोरिटी हमारे साथ है। सर, नगर परिषद चुनाव में केंद्रीय स्तर तक बात पहुँचती है, ये किस तरफ संकेत करती है? नहीं, स्टेट का जो लीडरशिप है वो उसका तो दखल रहता ही है हमेशा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम अपनी राय देते हैं और आखिरी फैसला वो करते हैं हमेशा से। सर, कहीं ना कहीं उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस में धर्म संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई धर्म संकट नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक हैं और एकजुट हैं सारे कोई नहीं। सर, गुटबाजी नहीं तो फिर 3 पर्चे दाखिल करने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो सिंबल तो वो पर्चा तो कोई दाखिल कर सकता है, क्या दिक्कत है? स्वतंत्रता है और कांग्रेस जो है वो सबको साथ लेकर के चलती है। एक महत्वपूर्ण सवाल, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला और अब यहाँ पर थोड़ी दुविधा भी स्थिति में है, तो क्या आपको लगता है कि ये मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का न होना भी बड़ा कारण है? देखो, मास्टर भंवरलाल जी स्टेट की बहुत बड़ी लीडरशिप थे, उनकी अनुपस्थिति तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अनुपस्थिति में सारे के सारे कार्यकर्ता और सारी कांग्रेस एकजुट है, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। हालांकि ये सवाल का जवाब शायद आप नहीं दें, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख नाम किसका आता है इन तीनों में? वो तो अभी पता चल जाएगा जब। धन्यवाद बहुत बहुत, वो तो बाद में पता चलेगा सिंबल किसके नाम से दिया जाता है। लेकिन 3 पर्चे कांग्रेस ने दाखिल किए और ये गेदर साहब है जो कि पर्यवेक्षक हैं और आप सब जानते हैं कि अगर जब कोई दुविधा होती है तब के आला कमान से किसी पर्यवेक्षक को भेजना पड़ता है और ये बात सामने आई है। गेदर जी ने कहा है कि दुविधा नहीं है, 28 हमारे हैं और 10 का हमें समर्थन है, यानी मैं 39 का कह रहा था, ये 38 का कह रहे हैं, 38 लोगों का समर्थन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस नाम को सभापति के रूप में आगे लाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फॉर्म दाखिल किए जा चुके हैं, हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे प्रत्याशी से। आप देख रहे हैं गाड़ी में बिठाया जा रहा है, यहाँ पर अर्चना मारोटिया और नीलोफर गौरी। आप देख रहे हैं कमेंट देने के लिए मना किया गया, शायद तीनों को गाड़ी में बिठा दिया गया है। नहीं, लेट तो बेनीवाल जी बताइए कि बेनीवाल जी, हेलो बेनीवाल जी, क्या सीधी गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं आप लोग?
अब देख रहे हैं सीधा गाड़ी में बिठा दिया गया है, मीडिया से दूर रखा गया है। निश्चित रूप से यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं दुविधा। आप देख रहे हैं तीनों जो जिन्होंने पर्चे दाखिल किए हैं वो गाड़ी में बैठ गई है और मीडिया के लोग यहाँ पर कोशिश करें बातचीत करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं लेट हो रही है। लेट तो फॉर्म दाखिल करने में हुई थी, जब 3 बजे के आसपास ये लोग पहुँचे थे। अब कोई लेट वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं नहीं। ये देखिए बेनीवाल जी कह रहे हैं गाड़ियों को रवाना कर दिया जाए। जो ये देख ले गाड़ियों में तीनों को बिठा दिया गया है और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई है। ये देख रहे हैं अब गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं रईसन, नीलोफर गौरी और अर्चना मारोठिया यहाँ से निकल गई हैं और मीडिया से कोई बातचीत नहीं करने दी गई है। जो अधिकारी थे उन्होंने सीधा इनको गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिए हैं और खुद लोग भी आप देख रहे हैं यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। रामनारायण जी से बातचीत कर, देख पीछे बाहर देखिए काफ़ी भीड़ है। रामनारायण जी क्या बात है, मीडिया से दूर क्यों रखा गया इन तीनों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मीडिया से दूर रखने की। नहीं बात नहीं, सामने आ रहा है एकदम। प्रशासन ये चाह रहा है कि हम भीड़ इकट्ठी नहीं करें। प्रशासन ने कोई मना नहीं की। ये कह रहे हैं कि अभी बेनीवाल जी कह रहे थे लेट हो रही है। लेट तो अपने पर्चा दाखिल करने में, कौन सी लेट हो रही है? नहीं प्रशासन हो, अभी फार्म भी तो फार्म के साथ वो प्रमाण पत्र भी तो साथ में देंगे ना, वो ये पहुँच रहे अभी लेके आ जाएंगे। हमारे कोई ऐसी तरह कोई बात नहीं है। नहीं तो 3 पर्चे दाखिल क्यों गए? कौन सा संकट आ गया? हो सकता है एक पर्चा कोई का खारिज हो जाए तो इसलिए 3 पर्चे भरवा दिए हमने। अच्छा बताइए प्रमुख दावेदार किसको बता? प्रमुख दावेदार तीनों है हमारे। ये देखिए ये बातें सामने आ रही है। तीनों प्रमुख दावेदार है सामने आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस निश्चित रूप से धर्म संकट में। बाहर आप देख सकते हैं ये लोग शांत है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था वो नीलोफर गौरी के लिए हो रहा था और नीलोफर गौरी का पर्चा दाखिल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कोई अब नारेबाजी सारी बंद हो गई है। और बड़ी बात यह है कि 3 प्रत्याशियों ने जो पर्चे दाखिल किए गए, तीनों को मीडिया से दूर रखा गया, गाड़ियों में बिठाकर रवाना कर दिया गया ताकि कोई मीडिया वाले कोई सवाल नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, सीधा गाड़ी में बिठा दिया। चूँकि महिलाएं थी इसलिए हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे और ये सारे लोग यहाँ पे निकल गए हैं। और रामनारायण जी से एक सवाल किया गया तो उसको भी उन्होंने टाल दिया है। कुल मिला के साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो मुख्य जो दावेदार होगा सभापति का उसको लेकर दुविधा में है। बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी का नहीं पहुंचता, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रसीद कटाई थी। सिंबल किसके नाम से अलॉट किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। और दावेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पूजा दादी ने पर्चा दाखिल किया और उन्होंने दावा किया है कि निर्दलीय हमारे साथ है। कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद टूट के हमारे साथ आने वाले हैं। ये दावे किए जा रहे हैं। दावे कितने सही होंगे ये तो 7 तारीख को जो मतदान होगा उसके बाद रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। आज का जो पर्चा दाखिल का कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। नगर परिषद चुनाव 2021 के लिए आज नामांकन की आखिरी तिथि थी, वो अब पूरी हो चुकी है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी जी इस समय आप देख रहे हैं, जिनके सामने अभी आज पर्चा दाखिल करने की आखिरी तिथि थी और कुल 4 पर्चे दाखिल किए गए। हालांकि रसीदें 5 कटी गई थी, जिसमें बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी पुष्पा कुलदीप ने पर्चा दाखिल नहीं किया और कांग्रेस की 3 उम्मीदवार अभी आई, आपने देखा, अर्चना मारोठिया, नीलोफर गौरी और इसके अलावा रईसन। और मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा। ये देखिए ये उन्होंने ये लिस्ट भी जारी कर दी है। मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बधाई, आपको बहुत अच्छा आपका कार्य रहा, चाहे मतगणना या मतदान का हो। आज जो गतिविधियाँ उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज जो नगरीय निकाय चुनाव में सभापति का जो नामांकन किया जाना है उसकी आज अंतिम तिथि है और अभी तक 4 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं सभापति के लिए। तो आज 3 बजे तक का जो है प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है, तो हमने नोटिस बोर्ड और सभी को सूचित कर दिया है। तो हम 3 बजे तक आज नॉमिनेशन प्राप्त करेंगे और कल नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और तत्पश्चात जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो हम 4 तारीख को करेंगे। तो सभी सभापति और उप सभापति के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और 7 और 8 तारीख को हम क्रमशः सभापति और उप सभापति का निर्वाचन विधिवत प्रक्रिया से संपादित कर लेंगे। धन्यवाद सर। बहुत संक्षिप्त में पूरी जानकारी सर ने चौधरी साहब ने दे दी है और जैसा बता रहे हैं कि कल ये नामांकन जो आए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और 7 और 8 तारीख को निर्वाचन होगा और निश्चित रूप से पूरे हर कार्य जो रहा वो पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से रहा और निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी जी ने निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से पूरे कार्य को संपादित यहाँ पर किया है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो कि जयपुर से आए हैं वो लिखित में यहाँ पे दे रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी नीलोफर गौरी है, ये पत्र में लिख के दिया जा रहा है।
माफी चाहता हूँ, यहाँ पर आवाज़ नहीं आई माइक्रोफोन गड़बड़ी में चलते। और यहाँ पर डूंगराम जी गेदर प्रेक्षक ने कहा है कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी नीलोफर गौरी रहेगी सभापति पद के लिए। नाटकीय घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का संकट यहाँ पर ख़त्म होता आखिर में नज़र आया। जैसे आपने देखा कि 3 पर्चे दाखिल किए गए थे, जिसमें तीनों नाम आपको हम बार बार बता चुके हैं, नीलोफर गौरी, अर्चना मारोठिया और तीसरा नाम था रहीसन। और 15 मिनट के बाद ही जो ऑब्जर्वर थे वो गेदर साहब पुनः वापस लौटे और उन्होंने एक लिखित में दिया कि हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो हैं नीलोफर गौरी। अब ये देखने वाली बात है कि जो अन्य 2 उनको कैसे राजी किया गया, क्योंकि अगले दिन उप सभापति का चुनाव होने वाला है। अब ये चर्चा भी गर्म है कि हो सकता है कि अर्चना मारोठिया को उपसभापति के लिए राजी किया गया हो, क्योंकि उन्होंने दावा काफ़ी मजबूती से पेश किया गया था। वहीं बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी ने पर्चा नहीं दाखिल किया, तो हो सकता है कि उनको कैसे नहीं दाखिल करने के लिए राजी किया गया हो। ये सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं जो बाद में सामने आएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें 2 नाम पर्चा दाखिल में नहीं है। एक तो सोनिका पिपलवा, जो कि सौरभ पिपलवा की धर्मपत्नी दिनेश जी की पुत्र वधू है, उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया क्योंकि वो सविता राठी जी करीब हैं, लेकिन वो यहाँ पर आई भी नहीं, उन्हें पर्चा दाखिल किया गया। और एक जो नाम था वो बाबूलाल कुलदीप की धर्मपत्नी पुष्पा ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया, जिन्होंने सुबह हलचल मचा दी थी। उन्होंने खुला घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ। और यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने नारेबाजी भी कर दी थी। लेकिन नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है और अब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलोफर गौरी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकमात्र नाम जो था वो पूजा दादीज का था। अब ये 7 तारीख को पता चलेगा मतदान के बाद में। हालांकि नाम वापसी की अब ज़्यादा झंझटबाजी नहीं रही है, क्योंकि भाजपा का एक है और कांग्रेस ने भी आखिरकार सुलह के आधार पर नीलोफर गौरी को फाइनल कर दिया है। एसएन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी और विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।